अकल्पनीय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन, ये सभी काल्पनिक दुनिया के सुपर हीरोज हैं, लेकिन हमारी दुनिया में भी इन्हें टक्कर देने वाले लोग बसते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही सुपर हीरो क्षमताओं वाले लोगों से करवाएंगे। चलिए हमारे साथ ताकत की इसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया के सफर पर। लोहे के तवे को रोटी की तरह करता है रोल, 2000 पेज की किताब को फाड़ता है कागज की तरह, स्क्रू ड्राइवर को घुमाता है ऐसे जैसे कि लोहे का नहीं प्लास्टिक का बना हो। ये बोतल तो छूते ही हो गई छूमंतर, टिन की नंबर प्लेट की तो जैसे कोई बिसात ही नहीं। अब जरा इस हॉट वाटर बैग का हश्र देखिए। इसका रबर इतना मोटा होता है कि इसे फुलाने में किसी टायर के ट्यूब को फुलाने जितना प्रेशर चाहिए, लेकिन इसे मुंह से फुलाकर फोड़ दिया जैसे कोई गुब्बारा हो। हाथियों के बल वाले इस बाहुबली में ताकत है बेशुमार, लेकिन इस छोटे से रिंच को घुमाने में लगता है भुजाएं जवाब दे गई। ये हाड़ मास का कोई इंसान है या फिर हकीकत का ही मैन, सपनों का सुपरमैन, या फिर असल में यही है असली बाहुबली। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हिंदुस्तान के इस महाबली में गजब की ताकत है। वो खड़ी कार को पलट देता है, वो लोहे की रॉड को मोड़ देता है, वो एशिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मैं स्ट्रॉन्गमैन बना हूँ एक दिन नहीं, मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए। पूरी किताब को मैं एक पेपर के समान फाड़ के दिखाऊंगा आपको। मैं इस नंबर प्लेट को मैं जैसे मैं किताब में फाड़ा था नंबर प्लेट फाड़ के दिखाऊंगा मैं आपको। मैं इस तवे को रोटी के समान रोल करूंगा। तवे को 6000 तवे मोड़े हैं, तो देखो अभी मैं करता हूँ, अभी इस तवे को मोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं पूरी ताकत लाऊंगा और मैं रिंच के 2 टुकड़े कर दूंगा, तोड़ दूंगा रिंच को, मैं 2 टुकड़े कर दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नशा नहीं किया, ना सिगरेट नहीं पिया, ना पान नहीं खाया, तो मैं ये बियर की बोतल तोड़ूंगा और लोगों को बोलता हूँ सब चीज़ों से दूर रहें कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसको मैं अपने मुंह से फुलाऊंगा जब तक ये फूटेगा नहीं। एक गर्म पानी की थैली अभी तक मैं 6000 फुला के फोड़ चुका हूँ। 5-6 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मैं 10 थैलियों को एक साथ फ्लो किया था गिनीज बुक के लिए, तो मेरा नाम आज सब रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम है। नाम मनोज चोपड़ा, उम्र 47 साल, लंबाई 6.5 फीट, वजन 170 किलोग्राम। बेंगलुरु के बाहुबली के नाम से मशहूर है मनोज चोपड़ा। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे एशिया में ऐसा कोई नहीं जो इनकी भुजाओं के बल के आगे टिक सके। ताकतवर इंसानों की श्रेणी में दुनिया में इनका स्थान है 14वां। हिंदुस्तान सबसे ताकतवर आदमी का अवार्ड, एशिया में सबसे ताकतवर आदमी, और आज मेरी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में होती है। मैं 2004 में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे चांस मिला कि अपने देश का झंडा लेके मैं 2004 में मैं कनाडा गया था। उसका नाम था प्रोग्राम का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कप, दुनिया से ताकतवर आदमी। तो उसमें मेरा रैंक 14वां रैंक आया था मेरा।
170 किलो के मनोज अपने वजन से 4 गुना भारी मारुति कार को चंद मिनटों में पलट देते हैं। मनोज के पंजों में जो फंसा, समझो उसका कचूमर निकल गया। मनोज स्टेज शो के जरिए जगह जगह अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते हैं। 55 से ज्यादा देशों में वो इस तरह के कारनामे कर चुके हैं। वैसे तो मनोज एक रेसलर हैं, लेकिन रेसलिंग से ज्यादा वो हैरत अंगेज कारनामों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। मैं अकेला के साथ भी 3 चीजें कर रहा हूँ। मैं दुनिया के ताकतवर आदमियों में मैं भाग लेता हूँ, और नंबर 2 मैं कुश्ती भी किया, रेसलिंग, और नंबर 3 आप मुझे दिखा भी करते हुए हैरत अंगेज कारनामे मैं करता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें तोड़ना मोड़ना करता हूँ। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक गट्ठर को नहीं। ये कहावत थोड़ी बदल गई है। एक पेपर आप आसानी से फाड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप एक पूरी की पूरी मोटी किताब फाड़ सकते हैं? कोशिश करके देखिए, टस से मस नहीं। पूरी किताब को मैं एक पेपर के जरिए फाड़ के दिखाऊंगा आपको। मैं आप सोच रहे होंगे 2000 पेज की जिस किताब को मनोज अपने बाहों के बल से फाड़ने जा रहे हैं, उसकी मोटाई कितनी होगी, यानी वो कितना मजबूत होगा। आइए आपको समझाते हैं। एक A4 शीट की लंबाई करीब 300 मिलीमीटर यानी 18 इंच और मोटाई करीब 0.05 मिलीमीटर होती है। मनोज जिस किताब को फाड़ रहे हैं वो भी करीब करीब इसी आकार का है, और पेज की मोटाई भी करीब करीब इतनी ही है। मतलब 2000 पेज की मोटाई हुई करीब 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच। रहे और उस तरीके से उस मसल को ट्रेन करा जाए तो करीब 5 गुना 10 गुना ज्यादा फोर्स वो जनरेट कर सकती है नॉर्मल मसल के मुकाबले। अब मनोज के तवा मोड़ने में लगने वाली ताकत का विश्लेषण करते हैं। तवा मोड़ने में सबसे खास बात है इसका गोल आकार। एक सीधे स्क्रू ड्राइवर को मोड़ने में जितनी ताकत लगती है, उससे करीब दोगुने से ज्यादा ताकत तवा को मोड़ने में लगती है। यकीन नहीं होता तो देखिए, जिस तवे को मनोज अकेले मोड़ रहे थे, उसे सीधा करने में 2 लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जब हम लोहे के रॉड को कंपेयर करते हैं एक तवा से, तो लोहे के रॉड में लेंथ ज्यादा होती है, जिससे हमें फलक्रम मिल जाता है उसको मोड़ने के लिए। तो लोहे के रॉड को मोड़ना मेरे हिसाब से काफी कंपेयर टू अगर हम तवा से कंपेयर करें, जो कि एक मैक्सिमम एक गोल आकार में छोटा सा आकार होता है, उसको मोड़ना ज्यादा मुश्किल है। रॉड को मोड़ना कंपैरेटिवली काफी आसान है, क्योंकि हमें लिवर और फलक्रम उसमें ज्यादा मिलता है। महाबली मनोज के सारे कारनामे इसीलिए हैरत अंगेज हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो आम आदमी करने की तो सोचता है लेकिन कर नहीं पाता, जैसे कार को उठाकर पलट देना। हॉट वाटर बैग को खुलाकर फोड़ देना। ये स्टंट इतने खतरनाक हैं कि कई बार स्टंटबाजों की मौत तक हो गई है। यही कारण है कि जब मनोज स्टेज पर करतब दिखा रहे होते हैं तो पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। जब भी वो हॉट वाटर बैग ब्लो करते, हमको उतना ही डर लगता है वहां पे ऑडियंस पे वहां पे बैठ के। तो वो बहुत खून पसीना उसमें पूरा जाता है। इट्स नॉट इजी एट ऑल। मैं जो चीजें करता हूँ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए।
जैसे मैंने हॉट वाटर बैग ब्लो किया है, तो उसके लिए जो आदमी नशा करता है, क्योंकि हॉट वाटर बैग में क्या होता है, हम ब्लो कर रहे हैं, पूरे लंग्स का पावर है, और लंग्स एकदम पतला होता है, लंग्स फट जाए लंग्स, क्योंकि वो एक टीवी प्रोग्राम आता है व्हेन थिंग्स गोज रॉन्ग, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है उसमें। मनोज का जब जन्म हुआ तो उनका वजन था करीब 5 किलो, यानी मनोज बचपन से ही अद्भुत बाहुबल के धनी थे। मनोज रेसलिंग यानी कुश्ती किया करते थे। एक बार जब वो टीवी देख रहे थे तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की प्रतियोगिता देखी और भारत का प्रतिनिधित्व न होने से मायूस हो गए। 1996 में मैं देखा था टीवी में प्रोग्राम, स्पोर्ट्स चैनल में प्रोग्राम देखा था, दुनिया का ताकतवर आदमी। मैंने देखा कि पूरी दुनिया के लोग उसमें थे, पर हमारे देश में झंडा था नहीं। और जब मैंने देखा कि मैं बोला क्यों हमारे देश में कोई गया नहीं आज तक, हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं हमारे देश में, कोई गया नहीं आज तक। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन अपने देश में झंडा लेके जाऊंगा। तो 1996 में मुझे इंटरेस्ट आया देखने के बाद में, अपने 2004 में पहली बार मैं हिंदुस्तान झंडा लेके गया था। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद मनोज को 2004 में कनाडा जाने का मौका मिला। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में मनोज को 14वां स्थान हासिल है। अब सोचिए 14वें स्थान पर रहकर उनमें इतनी ताकत है, तो जो नंबर 1 पर है उसके पास कितनी ताकत होगी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।